हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के ऐसे क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइज, आप अब किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि गाइज इस चैनल पर आपके लिए जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, जो सर्वसंख्याएं हमारी होती हैं। सर्वसंख्याओं से हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, हमारी जो सर्वसंख्याएं होती हैं ये हमारे देखिए फॉर्मूले हैं। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। उम्मीद है कि ये सबको ही आते होंगे, पर फिर भी मैं इनको पहले बता देती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए गाइज, जो हमारी सर्वसंख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं जिन पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा देखिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमसे जो सर्वसंख्याओं से जो हमारे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, तो वो इसके आधार पर ही बनते हैं। सवाल को करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा देखिए दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए गाइज, यहाँ पर क्या है कि ये a प्लस बी का है तो यहाँ पर प्लस का 2ab आया है, और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, इस तरीके से हमको एक बार इसको देख लेना है ताकि हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसे हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मतलब जो नंबर सिस्टम है इसमें काफ़ी क्वेश्चन इस पर आधारित हैं, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी वाली में ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ए प्लस बी का होल क्यू। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये है ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो गाइज देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी वाला फॉर्मूले में क्या करा था, सब जगह पर प्लस था। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, और ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या था, माइनस माइनस था। ठीक है, इस तरीके से हमको इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में देखिए ए प्लस बी ले लेंगे और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और इससे देखिए इसी तरह से ये फॉर्मूला है हमारा ए का क्यू माइनस बी का क्यू। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर ए का क्यू प्लस बी का क्यू था तो हमने ब्रैकेट में लिया था ए प्लस बी। ठीक है, और हमने यहाँ पर माइनस करा था, लेकिन इसका अपोजिट इसमें होगा। देखिए ये ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेना है ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या करना है, हमें सब जगह प्लस करना है। देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया था लेकिन यहाँ पर हमें प्लस करना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से इन फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। चलिए, हमारे ये फॉर्मूला हमने समझ लिए हैं गाइस। अब हम ये फॉर्मूले के आधार पर ही सवाल को करेंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी हम इनके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए गाइस, 66 गुणे 66 माइनस 70 गुणा 70। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला याद है तो देखते हैं हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम 66 को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 66 को हम ए। ठीक है गाइस, 66 को हम ए मान लेते हैं और 70 को हम क्या, वी मान लेते हैं। ठीक है, 70 को वी। तो हमारा ये ए मान लिया है हमने इसको, तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए हो जाएगा और ये भी हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का सिंबल। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला जो याद किया था वो क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी वाली में ए माइनस बी। इस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले को याद किया था। ठीक है, अब करना क्या है हमें, देखिए इस तरीके का अगर हमारा सवाल बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, देखिए अब यहाँ पर हमारा ए जो है कितना है, 66। ठीक है, प्लस बी कितना है हमारा, 70। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और यहाँ पर 66 माइनस 70 इसको हम घटा देंगे। ठीक है गाइस, इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए हमारा ये जोड़ने के बाद कितना बनना है, ये बनना है हमारा 136। कितना बनना है गाइस, 136। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा गुणा है, और ये देखिए घटाने के बाद कितना बनना है, घटाने के बाद ये बनना है हमारा, इसमें से हम 70 में से 66 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4। ठीक है, इस तरीके से 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे 4 की इसमें। तो देखिए 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 13 और 1 14, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब 544। इसका जो आंसर मिलेगा हमें वो 544 मिलेगा। ठीक है गाइस, इसका जो आंसर मिला है हमें कितना मिला है, 544। अब करना क्या है गाइज, हमें एक बिल्कुल एग्जाम में इतना ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ करना ये है कि हम इसको मन ही मन में कर सकते हैं सवाल को। कैसे, देखिए हमारे 66 गुणा 66 और -70 गुणा 70 है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा a² - b² का बन रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया है कि हमारा फॉर्मूला बनना है a² - b² का। तो क्या करेंगे, हम जब फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक ब्रैकेट में जोड़ना और एक ब्रैकेट में घटाना। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे कि हमें जब पता चल गया कि a² - b² का फॉर्मूला बनना है तो एक बार 66 और 70 को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें 136 मिल जाएगा और घटाने के बाद हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, ये हम मन ही मन में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला का यूज़ करते रहो। इसको एक बार जोड़ दो और इसको एक बार घटा दो और क्या कर लो, इसकी गुणा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 544। ठीक है गाइस, बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 88 गुणा 88 - 77 गुणा 77। अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए हमने बिल्कुल समझ लिया है कि इसको a मानते हैं। ठीक है, तो हमारा ये a² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस का b², ये भी सेम उसी की तरह सवाल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, अब हमें पता चल गया कि a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें एक बार इसको जोड़ देना है, मतलब a + b को, यानी कि एक इसको 88 को 77 को जोड़ देना है एक बार, और एक बार इसको घटा देना है। ठीक है, तो इसको एक बार जोड़ देते हैं हम। ठीक है, और एक बार क्या है, इसको हम घटा देते हैं और उसकी क्या कर लेते हैं हम, गुणा। ठीक है, इसको एक बार हम घटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा मिल रहा है 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16। ठीक है, गुणा। अब इसको हम घटा रहे हैं, इसमें से 80 में से हम 77 को घटाएंगे तो हमें मिल रहा है कितना, 11। ठीक है गाइस, कितना मिल रहा है हमें, 11। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है, 1815। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम सबसे पहले जो हमने शुरुआत की है बहुत ही ईजी क्वेश्चन से की है। देखिए गाइस, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143। इसी प्रकार से नीचे देखो काफ़ी लंबा दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों को हमसे बोला है कि इसकी गुणा करो, फिर इसकी गुणा करो, फिर इसको जोड़ो, यहाँ पर इसकी गुणा करो, फिर इसको घटाओ, फिर जोड़ो। इस तरीके से ये सवाल हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम देखते हैं इसको सिंपल तरीके से आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ पर इसको जो 957 है इसको हमें a मान लेना है। ठीक है, 957 को हम a मान लेते हैं, a। ठीक है, 957 को हम a मान लेते हैं और 143 को क्या मान लेते हैं हम, v। ठीक है गाइस, 143 को हम b मान लेते हैं। तो हमने देखिए ये कितनी बार दिया है हमें, 3 बार। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AQ। कितना हो जाएगा गाइस, AQ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, VQ। क्या हो जाएगा, VQ। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे हमारा देखिए ये हमारा हो जाएगा a² और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो AV, क्योंकि हमारा 957 को हमने a माना है, 143 को हमने b माना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा b²। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारा क्या बना है, a का Q प्लस v का Q। ठीक है, ऊपर जो हमारा बना है a का Q प्लस v का Q। ठीक है गाइस, और नीचे क्या बना है हमारा, a² माइनस का AV प्लस का b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने पर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो हम फॉर्मूला हमें पता है, a का Q प्लस b का Q का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे में होता है a² माइनस AV प्लस का b²। इस तरीके से होता है, और नीचे हमें ये दिया है a² माइनस AV प्लस का b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, इसको इससे काट देंगे तो हमारा क्या बचा गाइस, यहाँ पर a प्लस v। क्या बचा हमारा, a प्लस v। ठीक है, अब देखिए a प्लस v बचा, तो मतलब हम इसका मतलब जो इसका आंसर जो लाएंगे, a हमारा क्या है 957। ठीक है, और v हमारा क्या है 143। ठीक है, 143। ये हमारा a और b की वैल्यू हमने इसमें रख दी है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 और 3 हमारा
10 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। 11 तो हमारा इसका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस एक हम देखिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन सवालों में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। यदि आपको इस प्रकार के देखिए एग्जाम में जो आपको सवाल देगा वो अगर इस तरीके का बनना है फॉर्मूला, ऊपर ऊपर हमें ध्यान देना है, ऊपर या नीचे, वो कहीं भी दे सकता है, वैल्यू को पलट भी सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर हमारा ऊपर ए क्यू माइनस का बी क्यू बन रहा है, प्लस का बी क्यू बन रहा है, तो हमें तुरंत ही देखते ही एग्जाम में देखिए अगर वो ऊपर इस तरीके से देगा कि इस तरीके से बनना है, तो नीचे की वैल्यू भी बिल्कुल सेट करके देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी दे दिया। तो वो ए का क्यू प्लस बी का क्यू अगर ऊपर बनना है तो हमें इस डायरेक्ट सोचना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसको ए प्लस बी कर देना है। तो हमने ए किसको माना था 957 को और बी किसको माना था 143 को, ठीक है। तो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल अगर आपको ऊपर बन रहा है ए का क्यू प्लस बी का क्यू बन रहा है, ठीक है, प्लस बी का क्यू बन रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ए प्लस बी कर देना है, आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी करने के बाद ए की वैल्यू 957 और बी की वैल्यू 143 हमें रख देना है, ठीक है गाइस। और इसका आंसर जो आएगा वो 1100, ठीक है। इस तरीके से हमें कर देना है। और अगर यदि यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो वो यहाँ पर प्लस रखता, क्योंकि वो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही जो ऊपर वाले के जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही नीचे रख कर देगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी वो गलत रख दे, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया हमें करना कि ऊपर हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ए का क्यू प्लस बी का क्यू का, तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर क्या लाना है ए प्लस वी। तो हमें मन में ही सोच लेना है कि ये 3 बार यहाँ पर दिया है, ये हमें 3 बार यहाँ पर दिया है, तो हमारा ट्रिपल ए हो गया और हमारा ट्रिपल बी हो गया। तो हमें डायरेक्ट ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। ए प्लस बी, तो ए क्या था हमारा 957 और बी क्या था हमारा 143, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं हम इसके, उसमें माइनस भी होगा, इस प्रकार के सवाल भी करते हैं कि वैल्यू को पलट के देगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे सवाल बताऊंगी, बस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे से ध्यान से देखते रहना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल ये दिया है कि 649 प्लस 351 गुणे 351 माइनस 649 गुणा 351, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि नीचे हमें दिया है, देखो इसमें मैं आपको बोल रही थी कि इसमें संख्या पलट के भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है देखें ये 3 बार दिया है, ठीक है, यानी कि 64 जो 9 है हमें इसको ए मान लेना है, तो ये 3 बार है तो ए ट्रिपल ए हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये भी हमारा 3 बार है, ठीक है गाइस, तो ये हमारा ट्रिपल बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा देखिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऊपर, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपको ऊपर ए का क्यू प्लस बी का क्यू यदि आपको ऊपर मिल रहा है तो आपको ये कर देना है एग्जाम में ए प्लस बी, डायरेक्ट देखते ही ए प्लस बी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें रख देना है। अगर आपको नीचे मिल रहा है जैसे इसमें मिला है ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कर देना है। अगर ऊपर मिल रहा है, देखिए यदि ऊपर मिल रहा है तो हमें करना है ये, ठीक है, ए प्लस बी डायरेक्ट, और नीचे मिल रहा है ए का क्यू और बी का क्यू, तो हमें करना है 1/a प्लस बी, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमें ए का क्यू प्लस बी का क्यू कहाँ मिला है नीचे, तो हमें इसमें ये वाला यूज़ करना है, यानी कि 1/a प्लस बी, ठीक है। तो हमने ए किसको माना है, देखिए गाइस हमने यहाँ पर ए माना है 649 को, ठीक है, और बी माना है 351 को। तो हमारा ए कितना है 649 और बी हमारा कितना है 351, ठीक है गाइस। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और 1 10, 4 और 5 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। इस प्रकार से 1/1000 यानी कि 1/1000, देखिए हमारा इसका आंसर ये आ गया, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सवालों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए गाइस फिर से बता देती हूँ, बहुत ही आसान हो गया ये हमें। अगर आपको ऊपर मिलता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उस प्रकार से मिलता है, तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे, तुरंत ही देखते ही मतलब ए प्लस बी कर देंगे। और अगर हमें नीचे मिलता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो हम ये इस वाले को यूज़ करेंगे, यानी कि 1/a प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए गाइस यहाँ पर दिया है मैंने 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105
गुणा 105 गुणा 105, ठीक है। इस तरीके से हमें इस सवाल को दिया है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि यदि मतलब जो हमारा बनता है, देखिए 735 जो है ये ट्रिपल दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए ट्रिपल है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का सिंबल और यहाँ पर हमारा बी का क्यूब, यानी कि 105 को हमने क्या माना है, वी का क्यूब, ठीक है गाइस। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि यदि जैसा फॉर्मूला हमारा ऊपर बनता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे देगा, वो बिल्कुल सेट करके देगा एग्जाम में। देखिए जब हमारा बनना था ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो हमें यहाँ पर माइनस दे रहा था क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल दिया है ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो इधर हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है ए का क्यू, ऊपर बन रहा है बी का क्यू, ठीक है। तो यदि हमें, मैं आपको बताती हूँ, यदि हमें ऊपर, ठीक है ध्यान रखना है, ऊपर इस तरीके से बनता है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट ए माइनस वी कर देना है। क्या करना है, ए माइनस वी। और मैंने आपको अभी बताया था पिछले सवाल में कि अगर ऊपर बनना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बन रहा है तो हमें डायरेक्ट ए प्लस बी कर देना है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, ए माइनस वी कर देना है, ठीक है गाइस। अब देखिए ए माइनस वी करना है तो ए हमने किसको माना है, 735 को, और माइनस वी किसको माना है, 105 को, ठीक है। 105 को हमने वी माना है, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 3 और हमारा 7 में से 1 जाएगा तो हमारा 6, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए कितने आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। फिर से समझा देती हूँ आपके लिए। देखिए हमें ऊपर जो मिला है ए का क्यू माइनस वी का क्यू मिला है, ठीक है गाइस। ऊपर जो मिला है ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो अगर आपको ऊपर ए का क्यू माइनस वी का क्यू मिलता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे ए माइनस वी, ठीक है, ए माइनस वी, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है ए माइनस वी हमारा कैसे आएगा। क्योंकि ऊपर ए का क्यू माइनस वी का क्यू, नीचे बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का ए वी, ठीक है, ये ए वी प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके से हमारा बनना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ए माइनस वी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया था, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ए माइनस वी किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ए माइनस वी, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यदि आपको नीचे, ठीक है, अब मैं यहीं पर बता देती हूँ आप, यदि आपको नीचे मिल रहा है ए का क्यू, यानी कि इस जगह पर, मतलब इसको पलट के देता है हमें, तो इसको पलट के देगा तो हमें नीचे ये मिल रहा है एक ए का क्यू माइनस वी का क्यू, तो हम करेंगे 1 अपॉन ए माइनस वी, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए माइनस वी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल ही, कि ऊपर और नीचे में जो आपको समझा रही हूँ कि ऊपर क्या मिल रहा है, बस हमें दिमाग में ये फिट कर लेना है, तो हम एग्जाम में बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है कि अगर ए का क्यू प्लस बी का क्यू ऊपर मिल रहा है तो ए प्लस बी कर देना है, और नीचे मिल रहा है तो 1 अपॉन कर देना है उस चीज़ को, ठीक है। और यदि ऊपर ए का क्यू माइनस बी का क्यू मिल रहा है तो ए माइनस बी कर देना है, यदि नीचे मिल रहा है तो उसको 1 अपॉन में कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 680 ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा 3 बार है, यहाँ पे हमारा 3 बार है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए का क्यू, और इसको क्या, वी का क्यू, और यहाँ पर क्या है माइनस। तो आपको मैंने समझा दिया है, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर देखिए ऊपर अभी मैंने यहीं पर समझाया था कि नीचे जो मिलेगा ए का क्यू माइनस वी का क्यू, तो हमें क्या कर देना है, 1 अपॉन, ठीक है, क्या कर देना है 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन ए माइनस वी, ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस वी। तो 1 अपॉन ए किसको मानेंगे हम, 680 को, ठीक है, और जो हमारा माइनस बी किसको मानेंगे, 320 को, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको कर देना है। तो हम इसको देखिए माइनस करते हैं, अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हम माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है गाइस, ये 0 हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 3, यानी कि 360, 1 अपॉन 360, ठीक है। तो इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा ऑप्शन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है इसमें ऑप्शन में, यहाँ पर 1 अपॉन होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया था, इसमें देखिए ऑप्शन में ज़रूर होगा ये 630, देखिए ये हमारा 630 रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, तो हमारा 1 अपॉन जो हमारा 360 इसमें है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो ऊपर मिलेगा हमारा ए का क्यू माइनस बी का क्यू, तो हमें ए माइनस वी करना है, और हमें अपॉन में मिल रहा है ए का क्यू माइनस वी का क्यू, तो हमें 1 अपॉन करना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। देखिए गाइस नेक्स्ट हमारा ये है कि यदि a बराबर 11 है तथा v बराबर 9 हो तो a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस ए का क्यू माइनस v का क्यू।
अब देखिए मैं ना इसमें क्या करा है, इसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है, उसमें क्या था हमें सवाल दे रखे थे, हमें ए की वैल्यू खुद से देखनी पड़ रही थी, बी की क्या है, ए की क्या है। इसमें हमें डायरेक्ट ए बराबर 11 और बी बराबर 9 दे रखा है। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर अपॉन में आपको ए का क्यू यानी कि नीचे आपको ए का क्यू और माइनस बी का क्यू मिलता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 अपॉन, यानी कि नीचे मिल रहा है ना तो हम 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 11 और बी की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखना कितने आसान से हमने कर दिया इसको। क्यों कर दिया, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हमारा 1 अपॉन में ए का क्यू अगर माइनस का बी का क्यू आ रहा है तो हमें 1 अपॉन कर देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन में 589 गुणा 187। ठीक है, इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए इसको ए मान लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है, इसको ए और इसको बी और इसी प्रकार से इसको ए और इसको बी। तो ये इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या है, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है गाइस, और ये क्या हो गया हमारा ए गुणा बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ए गुणा बी। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस वी का स्क्वायर, तो इसमें क्या आ रहा है माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस वी का स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है हमारा ए वी। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या आता है। ठीक है, सॉल्व करके देखिए ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का जो ए का स्क्वायर है माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये सॉरी ये यहाँ पर हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है इस वजह से। तो बी का स्क्वायर, अब माइनस का 2ab आएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2ab। ठीक है, इस माइनस की वजह से हमारा ये वाला माइनस का हो गया है और ये हमारे यहाँ माइनस आता तो ये हमारा प्लस का हो गया है। ठीक है, अपॉन में क्या है ए बी। तो देखिए इसमें क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आया ऊपर 2ab और 2ab हमारे ऐड हो जाएंगे तो हमारा 4ab आ जाएगा अपॉन में ab। तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आया 4। ठीक है गाइस, तो देखिए आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है कि ऊपर ए प्लस वी का होल स्क्वायर और माइनस आता है, ठीक है, इस तरीके से ए प्लस वी का स्क्वायर माइनस, यदि माइनस आता है तो हमारा आंसर जो होगा एग्जाम में हम देखते ही इसका आंसर 4 लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे हम इसका आंसर 4। यदि ऊपर हमारा इस तरीके की सिचुएशन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच का ध्यान रखना है हमें, बीच में माइनस है तो, ठीक है, माइनस है तो हम 4 लेकर आएंगे इसका आंसर। ठीक है, माइनस है तो ध्यान रखना है। अगर ऊपर इस तरीके का बनना है तो नीचे का प्रोसेस भी वो अपने आप से अच्छे से सेट करके इसी प्रकार से देगा, कुछ भी गलत नहीं देगा, वो बिल्कुल ऐसे ही रख के देगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमारा इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो इसका आंसर जो लेकर आएंगे हम 4। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हमेशा 4 आता है यदि ऊपर ये वाली कंडीशन बन रही होती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि यदि इस कंडीशन में क्या आएगा जब हाँ यहाँ पर प्लस होता तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में हम आपको यही बताएंगे कि अगर यहाँ पर प्लस होता, कंडीशन सारी यही होती और हमारा यहाँ पर प्लस होता तो हमारा आंसर क्या आता। अब आप कोई भी संख्या दे दी जाए आपके लिए और इस प्रकार की कंडीशन हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आप उसका आंसर हमेशा 4 लेके आओगे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए इसको हम ए मान लेंगे 931 को। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको जो हमारा 138 है इसको हम बी मान लेते हैं, ये मतलब ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे क्या है हमारा, ये ए स्क्वायर प्लस नीचे हमारा जो बनना है, देखिए ये ए है हमारा पूरा और ये हमारा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं, देखिए फॉर्मूले को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर हमारा देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस बार हम आपको प्लस वाला समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा ऊपर का प्रोसेस इस तरीके से दिया है, तो देखिए नीचे का उसने अपने आप ही बिल्कुल सही से हमें बना के रखा है, जिस तरीके से हम, ताकि हम सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए अब ये हम इसको खोलते हैं फॉर्मूले को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, इस वाले को खोल रहे हैं हम, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इस तरीके से हम इसको खोल रहे हैं, तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। तो हमारा ये जो है 2ab और 2ab हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा यहाँ पर 2a स्क्वायर बचा, एक स्क्वायर ये, एक ए स्क्वायर ये, ए का स्क्वायर, और 2v स्क्वायर बचा हमारा। ठीक है, ये वाला और ये वाला,
अपॉन में क्या बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में किस प्रकार से करना है। मतलब आपको जब सवाल मिलता है तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, बहुत ही आसान से करना है, मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आ रहा है इसका 2, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 2 आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कि यदि आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा होता है और बीच में प्लस आ जाता है, यदि माइनस आता है तो आपको क्या आंसर लाना है 4, यदि प्लस आ जाता है तो आपको आंसर कितना लाना है 2। ठीक है गाइस, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि आपको लग रहा है कि ऊपर ए प्लस बी का स्क्वायर बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आंसर जो लाना है वो 2 लाना है। ठीक है गाइस, और यदि आपको माइनस मिल रहा है तो आपको आंसर 4 लाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैंने जो भी सवाल समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका रिवीजन करना अच्छे से, इस वीडियो को देखना अच्छे से, तब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।